Assalamu alaikum students, welcome to my channel Way of Learning. Hope you are fine. The topic of my today video is present perfect continuous tense. Before starting my video, I have request you to please subscribe my channel. What is present perfect continuous tense? Present mean मौजूदा वो टाइम पीरियड जिसमें हम मौजूद होते हैं. परफेक्ट मतलब कंप्लीट, परफेक्शन होती है जिसमें आपने मज़ीद कोई वर्क नहीं करना होता, मुकम्मल जुमला. और कंटिन्यू मतलब जारी, और टेंस मतलब ज़माना. ऐसा जुमला जो कि हमारे मौजूदा टाइम पीरियड में हो लेकिन वो मुकम्मल होने के साथ साथ मुसलसल जारी रहने वाला हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि इसके लास्ट पे आता है ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं. इस किस्म के वर्ड्स जब किसी जुमले के आखिर में आए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहते हैं. इसके अलावा अगर सेंटेंस के लास्ट पे सिर्फ रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, रहे हैं, इस किस्म के वर्ड हो लेकिन इसके साथ इसका एक टाइम पीरियड उन्होंने बता दिया हो तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है. सिंपल सी पहचान है. अगर तो जुमले के लास्ट पे आता हो ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हों, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेकिन सिर्फ रहा हूँ, रही हूँ और रहे हूँ तो और टाइम पीरियड के साथ हो तो फिर वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है, क्योंकि रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी होते हैं, लेकिन जब इसके साथ टाइम पीरियड मेंशन हो जाएगा तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बन जाएगा. बाकी टेंसेस की तरह ये भी, इसकी भी 3 काइंड्स है. सिंपल है, एफ्रीमेटिव जिसे हम एफ्रीमेटिव टेंस भी कहते हैं, सादा सा जुमला होता है. इसके अलावा नेगेटिव, मनफी जुमला जिसमें नॉट यूज़ होता है. इंट्रोगेटिव, जो कि क्वेश्चन मार्क वाला जुमला होता है जिसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होता है. सवालिया जुमला होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ का सवाल करते हैं. अब मैं 1 बाय 1 आपको इसका फॉर्मूला समझाती हूँ. अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सिंपल टेंसेस जो होता है, हमारा सादा जुमला होता है, उसका मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ. सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा वो पर्सन होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है. अपनी हर वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ. इसके बारे में बार बार बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को भूले ना, अच्छे से याद हो जाए. ये नहीं तो कोई और वीडियो भी देखें तो आप लोगों को पता हो कि सब्जेक्ट क्या कहलाता है. सब्जेक्ट 2 किस्म के होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं. सिंगुलर में आ जाता है ही, शी, इट, वन नाउन, और प्लूरल में आ जाता है आई, वी, दे, यू, टू और मोर नाउन्स. इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मीन्स वो काम जो कि वर्ब को अपना काम मुकम्मल करने में उसकी मदद करे, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हैज़ और हैव. हैज़ उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और हैव उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो. इसके बाद हम यूज़ करते हैं इसमें बीन का वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन हो गया. फिर आप यूज़ करोगे वर्ब जो कि हमारा मेन काम होता है किसी भी सेंटेंस में. प्रेजेंट टेंस है तो आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे. इसके बाद आप यूज़ करोगे इसमें आईएनजी, और लास्ट फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं इसमें फॉर या सिंस, और लास्ट पे आ जाता है हमारा टाइम पीरियड. अब ये देखिए, अब इसमें यूज़ होता है फॉर और सिंस टाइम पीरियड को डिफाइन करने के लिए. अब हम फॉर कब यूज़ करते हैं? फॉर हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब आपके प्रेजेंट टाइम पीरियड होता है. मतलब कि सिंपल सी अगर आप याद रखना चाहते हो तो फॉर हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब आप टाइम पीरियड के बारे में आप कंफर्म नहीं होते, जैसे 2 मिनट्स, 3 आवर, 4 वीक्स. इस किस्म के वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं. और सिंस हमारा वो टाइम पीरियड होता है जिसके बारे में आप कंफर्म हो, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे 2021. इस किस्म के वर्ड्स जब
ऐसा टाइम पीरियड जो कि बिल्कुल कंफर्म होता है, जिसको किसी सूरत भी चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसकी जगह हम सिंस यूज़ करते हैं। सिंपल सी अगर मज़ीद आप याद रखना चाहते हैं तो सिंस हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, और फॉर हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब आपने टाइम पीरियड को इंडिकेट करना होता है। तो इसकी क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखें, ये दो टेंसेस को मिला के बनते हैं, एक परफेक्ट को भी और कॉन्टिन्यू को भी, और इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यू दोनों की चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। परफेक्ट का इसमें यूज़ हो रहा है हैज़ और हैव, बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस होने की वजह से, और कॉन्टिन्यू टेंस का यहाँ पे ing यूज़ हो रहा है, और टाइम पीरियड के लिए हम फॉर और सिंस यूज़ कर रहे हैं। ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे परफेक्ट टेंस को शो कर रहे हैं, और ये ing जो हमारा है ये हमारे कॉन्टिन्यू टेंस को शो कर रहा है। तो इन दोनों को मिला के जो टेंस बनते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस कहलाते हैं। अब मैं आपको नेगेटिव का फॉर्मूला बताती हूँ। अब स्टूडेंट, नेगेटिव है मनफी जुमला वो जिसमें नहीं का वर्ड यूज़ होता है, इंग्लिश मिलाने के लिए आप उसमें नोट का वर्ड यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद आपने इसमें नेगेटिव यूज़ कर देना है, मीन्स नोट। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद उसमें नोट आ जाएगा, और बाकी का फॉर्मूला वही सारा है जो कि आपने सिंपल टेंस के लिए यूज़ किया है। मतलब क्या, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ing कॉन्टिन्यू के लिए आपका ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, और बाद में टाइम पीरियड। सिंपल सा था, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं थी, बस हैज़ और हैव के बाद आपने नोट का वर्ड यूज़ कर देना है। अब स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव परफेक्ट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू के इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, सवालिया जुमला जिसमें आप किसी किस्म का क्वेश्चन करते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो जिसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लिखा होगा वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, फिर इसके बाद आप यूज़ करोगे अपना सब्जेक्ट ही शी इट आई वी दे, फिर इसके बाद आ जाएगा बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ing ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, और लास्ट पे आपका टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुई, बस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था हैज़ और हैव वो सब्जेक्ट से पहले आ गया। इसके अलावा कुछ WH फैमिली से बिलोंग करने वाले वर्ड्स होते हैं, और जब उसको आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, जिसमें हाउ, विच, वेयर, इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब वो हमारे सेंटेंस पे यूज़ हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH फैमिली का वो मेंबर जो होता है उसे हम यूज़ करते हैं। अब बाकी आगे का जितना भी फॉर्मूला है वो सेम एज इट इज़ होता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, वर्ब हो गया, ing ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस। मैंने आपको अभी बताया, फॉर हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब टाइम पीरियड आप लोगों को कंफर्म नहीं होता, मतलब कि जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं होती कि ये टाइम पीरियड कब हुआ, कितना टाइम हो गया, कौन से वाले टाइम पे हुआ है, आपको श्योरिटी नहीं है तो आप फॉर यूज़ करोगे। सिंस हमारा वो टाइम पीरियड होता है जिसके बारे में आप कंफर्म होते हो, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, या सिंपल सी बात है जब आपका काम शुरू होता है तो वो आपका सिंस होता है और बाकी फॉर होता है, टाइम और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। और अगर आप मज़ीद अच्छे से फॉर को देखना चाहते हो कि फॉर आप किस सूरत में यूज़ करते हो, तो जिस सेंटेंस में 1 2 3 मीन्स 1 आवर, 3 वीक्स, 4 मंथ्स, इस किस्म के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, इस किस्म के डिजिट्स यूज़ हो तो उसमें भी आप फॉर का वर्ड यूज़ करते हो। अब मैं कुछ सिंपल से सेंटेंस लेती हूँ और वहाँ से आपको ट्रांसलेट करना बताती हूँ ताकि जो फॉर्मूलाज हैं वो आप लोग को अप्लाई करना आ जाए। थैंक यू। ये कुछ सिंपल से सेंटेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के, जिसको मैं आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो 2 बजे से पियानो बजा रही है, वो हमारा सब्जेक्ट है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फीमेल है तो शी आएगा, शी
शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके लास्ट पे आ जाएगा, इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा हैज़। शी हैज़ बीन प्लेइंग, बजाना मीन्स प्लेइंग, क्या बजा रही है वो, पियानो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। शी हैज़ बीन प्लेइंग पियानो, कितने बजे से, 2 बजे से, मतलब आपको पता चल गया है कि जो 2 बजे का टाइम होता है वो उसी टाइम हो सकता है, वो कभी भी 1 बजे या 3 बजे नहीं हो सकता, वो 2 एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। शी हैज़ बीन प्लेइंग पियानो सिंस 2 o'clock, सिंपल सा सेंटेंस है। मैं 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, नोट है तो नेगेटिव है। मैं आई हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। आई हैव नॉट, नेगेटिव टेंस है तो नोट आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन, मैं 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग, सब्जेक्ट सॉरी वर्ब के साथ हमने ING लगाया। आई हैव नॉट बीन वेटिंग हेयर, 2 घंटे से, अब वो कौन से 2 घंटे हैं ये हमें नहीं पता, तो हमने क्या लिख दिया, 4 2 hours। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन वो 2 बजे थे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था, तो हमने 2 o'clock सिंस 2 o'clock के साथ सिंस लगा दिया। ये 2 घंटे हैं, ये कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, वो कोई से भी 2 घंटे हो सकती हैं 24 घंटे में से, तो इसलिए हमने वहाँ पे 4 लगा दिया। क्या तुम 5 मिनट से चाकू तेज़ कर रहे हो, क्वेश्चन वाला है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैज़ ही बीन शार्पिंग, वर्ब के साथ ING, द नाइफ, हैज़ ही बीन शार्पिंग द नाइफ, 5 मिनट कंफर्म टाइम पीरियड नहीं है तो आ जाएगा 5 मिनट्स, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, 4 इसलिए क्योंकि कंफर्म टाइम पीरियड नहीं था। वो 1983 से पेंशन क्यों ले रहा है, यहाँ पे क्यों का वर्ड यूज़ हो गया, मतलब WH फैमिली का कोई मेंबर यूज़ होगा। क्यों मीन्स वाई हैज़ ही बीन, लेना रिसीव, उसके साथ ING तो आ जाएगा रिसीविंग। वाई हैज़ ही बीन रिसीविंग पेंशन। अब ये 1983 ये एक कंफर्म टाइम पीरियड है, ये कभी भी 84, 82, 93, 95 कुछ भी नहीं हो सकता, ये हर हाल में 1983 ही रहेगा, तो इसके साथ आप यूज़ करोगे सिंस 1983 और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टूडेंट सिंपल से टेंस थे जिसमें आपको पता चल गया कि अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड है तो सिंस, अगर कंफर्म टाइम पीरियड नहीं है तो 4 आ जाएगा। बाकी आपने हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज़ करना है, नेगेटिव में नोट कहाँ यूज़ करना है, हैज़ और हैव के दरमियान में, इंट्रोगेटिव में हैज़ पहले आ जाएगा, WH में WH पहले आएगा, बाद में हैज़ आ जाएगा। तो ये सिंपल सा चीज़ है, सिंपली आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया तो ट्रांसलेट करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया। मैं हमेशा बताती हूँ कि टेंस को करने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी वोकैबरी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबरी अच्छी हो तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस के मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट उन सारे टेंसेस को भी विजिट करें, उनके लिंक को विजिट करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।